अच्छा जी। इस तरह है कि हमने पिछली क्लास में ये इफ स्टेटमेंट तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हमने इफ स्टेटमेंट को पढ़ा था। ये पीडीएफ आपको नजर आ रही है ना? जी सर। अच्छा जी, तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि हमने इस पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ा था, ये इफ स्टेटमेंट को पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होगा, कुछ प्रोग्राम्स हमने किए थे। ठीक है, और कुछ इस पर हमने प्रैक्टिस की थी। अच्छा, आज भी उसी तरह हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। एल्स इफ एक और स्टेटमेंट है, एल्स इफ स्टेटमेंट, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को जरा रिकॉल कर लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। कि देखें, इफ स्टेटमेंट जब भी हमारे पास कंडीशन होती है तो वो उस कंडीशंस के लिए हमारे पास इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। कंडीशन का मतलब बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जिस तरह अगर हम लोग एक फर्ज करें स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, तो स्क्वायर रूट में हमारे पास ये कंडीशन होती है कि वो नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल एनालिसिस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक हमारे पास कंडीशन है। तो अब जब भी हमारे पास कंडीशन आएगी तो या तो हम इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे या एल्स इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट जब भी हमारे पास आएगी तो उसका मतलब ये होगा कि ये उन तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी जब वो कंडीशन को चेक कर लेगी। जैसे ही वो कंडीशन चेक कर लेती है तो फिर वो तमाम स्टेटमेंट्स को रन कर देती है, एग्जीक्यूट कर देती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर जो इफ स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होती है, सारा कंट्रोल उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कंट्रोल जो है वो सारा इफ स्टेटमेंट की तरफ वापस आ जाता है। और ये इसकी जनरल फॉर्म है कि इफ, यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे और इन कर्ली ब्रैकेट्स में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन ठीक है तो फिर इस स्टेटमेंट यहाँ पर जो भी लिखा होगा सारा कंट्रोल उसके पास आ जाएगा, मतलब सारा इख्तियार उधर ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर कंडीशन गलत है तो सारा इख्तियार वापस इस इफ कंडीशन के पास आ जाएगा। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास दो रहे हो ना, तो फिर उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये बात ना कि फर्ज करें हमें अगर एक नॉन जीरो नंबर का बताया जाए, कि फर्ज करें यहाँ पर एक नॉन जीरो नंबर आप लोग एंटर कर लें, तो नॉन जीरो नंबर फिर दो तरह के हो सकते हैं, या वो नेगेटिव हो सकते हैं या वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो राहें हैं, एक तरफ से आ गई, दो रास्ते आ गए। जब हमारे पास इस तरह दो रास्ते आ जाएंगे या टू वे डिसीजंस हमारे पास होंगी, तो इन दो राहों के लिए या इन टू वे डिसीजंस के लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास दो बातें होंगी, मतलब दो रास्ते होंगे, तो उस दो राहों के लिए हम एक तरह से क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम दो ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। पहला ब्लॉक जो होता है वो इफ स्टेटमेंट का होता है, और दूसरा ब्लॉक जो है वो एल्स स्टेटमेंट का होता है। मतलब देख लें यहाँ पर जनरल फॉर्म में देख लें कि देखिए ये पहले हमने इफ लिखा, कंडीशन लिखी। ठीक है, अगर कंडीशन को जब हम चेक कर लेंगे आया कंडीशन ठीक है या नहीं, मतलब जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इस स्टेटमेंट में एक कंडीशन होती है और दो ब्लॉक्स होते हैं, तो ये दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ये वाले, ये और ये दो ब्लॉक्स हैं, और ये हमारे पास कंडीशन है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो इसमें अगर फर्ज करें वो कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर सारा इख्तियार एल्स की तरफ आ जाता है। कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर कंडीशन ठीक हो तो फिर ये वाली स्टेटमेंट्स इस ब्लॉक में, ये वाली जहां पर मेरा कर्सर है, वो वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर ये एल्स में यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक है ना, मतलब जब ऑब्वियसली अगर फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ जाए कि एक नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर हम ये कंडीशन लगा देते हैं, जिस तरह स्क्वायर रूट के केस में अगर हम ये कंडीशन लगा दें कि ये नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो अगर कंडीशन ट्रू है मतलब वो नंबर पॉजिटिव है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। और अगर फर्ज करें वो नंबर नेगेटिव है तो फिर ये एल्स के बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है ना, इस तरह हमारे पास होगा। तो इसको अभी हम प्रॉपर प्रोग्राम करके चेक करते हैं। ठीक है, हम प्रोग्राम एक करते हैं। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम ये है हमारे पास कि आप राइट डाउन अ प्रोग्राम टू टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड चेक दैट वैल्यू इज इवन और ऑड। अब यहाँ पर कंडीशन एक तरह हम इस्तेमाल करेंगे, इफ स्टेटमेंट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो जिसमें आपने एक नंबर को एंटर करना होगा, और नंबर एंटर करने के बाद आप लोगों ने चेक करना होगा कि आया वो नंबर इवन है या ऑड है। आपने ये चेक मस्ट करना होगा। ठीक है, तो
प्रोग्राम हमारे पास, आपकी स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने बस खाली एक नंबर एंटर करना है, इंटीजर एंटर करना है और चेक करना है कि आया वो इंटीजर इवन है या ऑड है। ये बात बस हमने चेक करनी होगी। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह से करेंगे, पहली तीन तो वही हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हो गए, ठीक है ना। फिर चौथा हमारे पास मेन फंक्शन। अब हम यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो गया, और वो कौन सा होगा, कोई भी आप उसे इंटीजर का नाम दे दें, फर्ज करें वो इंटीजर है, ए है, और ऑब्वियसली डेटा टाइप इसमें इंटीजर हो इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड चेक दैट वैल्यू इज इवन और ऑड। तो इवन नंबर और ऑड नंबर्स दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो हमने एक वेरिएबल ए इस्तेमाल करना होगा, उसको इंटीजर डेटा टाइप देना होगा। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वाला प्रिंटफ फंक्शन आपको बोल देगा कि एंटर एन इंटीजर, अपनी मर्जी का कोई भी आप लोग इंटीजर एंटर कर लें, ठीक है। आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी इंटीजर एंटर कर लें। जब आप लोग एंटर कर लेंगे तो ये स्कैनफ फंक्शन उस इंटीजर को, इस वेरिएबल ए को %d फॉर्मेट मतलब इंटीजर डेटा टाइप में असाइन कर देगा। ये स्कैनफ फंक्शन जब आप इंटीजर को एंटर कर लेंगे तो स्कैनफ फंक्शन उस वेरिएबल ए को %d डेटा टाइप मतलब इंटीजर डेटा टाइप में असाइन कर देगा। अब हम कंडीशन लगाते हैं। देखिए, एक नंबर इवन है या ऑड, उसे जांचने का आसान सा तरीका है कि अगर वो इंटीजर 2 पर डिवाइड होता है तो वो इवन है। हर इवन इंटीजर 2 पर क्या होता है, डिवाइड होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर इवन नंबर 2 पर डिवाइड होता है। तो अगर वो नंबर 2 पर डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली वो इवन है। अगर वो 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वो ऑड है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो अगर फर्ज करें इवन इंटीजर है, वो लाजमी तौर पर 2 पर डिवाइड होगा। अगर वो इवन इंटीजर नहीं है, ऑड इंटीजर है, तो वो फिर 2 पर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर फर्ज करें वो 2 पर डिवाइड होता है तो ये वाला प्रिंटफ फंक्शन कह देगा कि ये इंटीजर इवन है, वरना ये वाला दूसरा प्रिंटफ फंक्शन कह देगा कि ये वाला इंटीजर जो है क्या है, ऑड है, ठीक है। और बाकी गेट कैरेक्टर, रिटर्न और ये कर्ली ब्रैकेट उसी तरह से आप लोग लिखते जाइएगा। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर करता हूँ, ये डेव C++ में। मैं आसानी के लिए काम ये कर लेता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम तैयार ओपन कर लेता हूँ, ताकि वहां से मैं कुछ कमांड्स तैयार ले लूँ। मतलब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये 3 स्टेटमेंट्स या ये 3 कमांड्स मैं तैयार ले लूँ। स्क्रीन तो मेरी आपको नजर आ रही है ना, ये इसकी C++ की? जी सर। अच्छा जी, तो 3 कमांड्स मैं तैयार ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इन कमांड को बार बार टाइप करना फिर आसान भी नहीं है। और आखिरी 3 ये गेट कैरेक्टर, रिटर्न 0 और ये भी मैं तैयार ले लेता हूँ, ताकि बस मुझे जो लिखना पड़े ऑब्वियसली इनके दरमियान ही, इनको मैं कहीं आखिर में जाकर लिख लेता हूँ, ताकि मुझे दोबारा से टाइपिंग ना करनी पड़े। और इंटीजर मेन फंक्शन भी मैं तैयार ले लेता हूँ। ये कुछ कमांड ऐसी हैं जो हर प्रोग्राम में रिपीट होती हैं हमारे पास। अच्छा जी, अच्छा जी, तो अच्छा ये इंटीजर मेन फंक्शन। अच्छा, अब आगे क्या है, इंटीजर ए, ठीक है। फिर हमने लिखना है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है कि इंटीजर इंटर एंड इंटीजर। अपनी मर्जी का आप लोग कोई भी इंटीजर इंटर कर लें। जब इंटर कर लेंगे, जब आप लोग उस वैल्यू को इंटर कर लेंगे तो फिर जब आप उस इंटीजर को इंटर कर लेंगे तो ये वाला स्कैन एफ फंक्शन उस वैल्यू को %d डेटा टाइप में इंटीजर ए को असाइन कर देगा। एंड ए का ये मतलब है, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है कि इफ, और ब्रैकेट में लिखते हैं कि इफ a%d a%2 मतलब a%2 मतलब कि इंटीजर जब 2 पर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा,
अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर क्या होगा, ये वाला प्रिंटफ फंक्शन हमें क्या बताएगा, ये वाला प्रिंटफ फंक्शन हमें बताएगा ये वाला प्रिंट एफ फंक्शन हमें बताएगा कि % d इज इवन, मतलब इंटीजर इवन है। और अगर ऐसा नहीं है एल्स में हमें ये प्रिंट एफ फंक्शन बताएगा कि ये इंटीजर क्या है, ऑड है। ठीक है, अब हमने ये प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पहले सेव करना होगा। सेव करने के लिए कंट्रोल S, और आज की तारीख में दे देता हूँ 23 दिसंबर दे देता हूँ, 23 दिसंबर। सेव कर लिया मैंने से। अब मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद चेक करता हूँ कोई मसला नहीं है, तो डन इन 0.97 सेकंड, मतलब कोई मसला नहीं है इसमें, और मैं इसे फिर रन कर देता हूँ। अब मैं रन करूंगा तो ये 6 नंबर लाइन वाला प्रिंट फंक्शन मुझे कहेगा कि इंटीजर इंटर एन इंटीजर। तो मैं इंटीजर फर्स्ट करें 5 इंटर कर लेता हूँ, तो ये 5 को स्कैन फंक्शन क्या करेगा, वेरिएबल ए को असाइन कर देगा इंटीजर डेटा टाइप में। 5 टाइप करने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखें इसने मुझे क्या बता दिया कि 5 इज ऑड। ठीक है, अगर मैं दोबारा इसको रन कर दूं, दोबारा रन के बाद फर्ज करें मैं 4 टाइप करूं और इंटर प्रेस करूं, तो ये मुझे क्या कहेगा, 4 इज इवन। ठीक है ना। तो इस तरह ये हम इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि आया इंटीजर इवन है या इंटीजर ऑड है हमारे पास। अच्छा, अगला प्रोग्राम भी है हमारे पास। अगला प्रोग्राम ये है कि राइट डाउन अ प्रोग्राम टू डिटरमिन वेदर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, इक्वल और कॉम्प्लेक्स। तो देखें, जिस तरह आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 तरह के रूट्स होते हैं। एक होते हैं रियल और मुख्तलिफ, डिस्टिंक्ट। फिर दूसरे होते हैं रियल और रिपीटेड, मतलब इक्वल मतलब रियल और रिपीटेड। और तीसरे हमारे पास कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ इस प्रोग्राम के जरिए हमने ये चेक करना होगा कि आया ये इंटीजर्स हमारे पास रियल होंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या रियल है तो रिपीटेड है, या कॉम्प्लेक्स है। तो पहली 4 बातें तो उसी तरह। अब यहाँ पर हमारे पास देखें कितने वेरिएबल इस्तेमाल होंगे, 4 वेरिएबल इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये रूट्स का पता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का पता किस तरह से चलता है, उसके कोफिशिएंट से और उसके डिस्क्रिमिनेंट से। मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। 4 वेरिएबल्स हमारे पास इस्तेमाल होंगे, 3 कोफिशिएंट्स होंगे और एक डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो देखिए 3 वेरिएबल ए बी सी, कोफिशिएंट मतलब 3 कोफिशिएंट ए बी सी और चौथा डिस्क्रिमिनेंट, और इनको हम फ्लोट डेटा टाइप देंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स डेसिमल में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम फ्लोट डेटा टाइप देंगे। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रिंटफ फंक्शन हमें बोलेगा कि इंटर द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने 3 कोएफिशिएंट्स इंटर करने होंगे। जब आप इंटर कर लेंगे तो ये वाला स्कैन फंक्शन उन 3 कोएफिशिएंट को वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी को %f मतलब डेसिमल डेटा टाइप में असाइन कर देगा। ये पहला वाला %f वेरिएबल ए के लिए है, ये दूसरा वाला %f वेरिएबल बी, और तीसरा वेरिएबल सी के लिए। और इसके साथ हम एंड बी लिखते होते हैं, मतलब ये पहला वाला %f जो है वो वेरिएबल ए के लिए है। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का सॉरी, वो जो मैंने आपको माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a का जो बताया था, वो तो एक्चुअली रूट्स मालूम करने का फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। वो पहले जो मैंने आपको बताया था वो आप जानते हैं, वो रूट्स मालूम करने का फॉर्मूला है। तो खैर हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला एंटर कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जिस तरह हमें मालूम है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है, तो बी स्क्वायर को हम
POW B,2 मतलब B,2 मतलब B की पावर 2 है, POW पावर के लिए, और B,2 मतलब B की पावर 2 है, और -4AC 4 के साथ A और C दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट में है। अब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पर हम हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी। एल्स इफ इस तरह कि अगर, एल्स इफ स्टेटमेंट याद रखें ये 3 राहों के लिए होती है। इसमें इफ एल्स में तो हमारे पास 2 ब्लॉक्स होते हैं ना, लेकिन एल्स इफ अगर हमारे पास हो तो उसमें 3 ब्लॉक्स होते हैं। पहला ब्लॉक इफ स्टेटमेंट का होता है, दूसरा ब्लॉक एल्स इफ का होता है, और तीसरा ब्लॉक एल्स स्टेटमेंट का होता है। यहाँ पर आप देख लें हमारे पास 3 राहें हैं। जिस तरह अगर आपको एक इंटीजर के बारे में कहा जाए कि ना ये इंटीजर है तो वो किस किस्म का है, तो उसमें 3 बातें भी हो सकती हैं साइन के लिहाज से। क्या वो इंटीजर हमारे पास नेगेटिव है, वो इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव है, या वो इंटीजर हमारे पास 0 है। ये 3 बातें हैं, 3 राहें हैं हमारे पास। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट में भी हमारे पास 3 राहें हैं। इफ मतलब या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है। तो हम एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। मतलब एल्स स्टेटमेंट में हमें कंडीशन दोबारा भी चेक करनी होती है। मतलब देखें यहाँ पर हम वो इस तरह से ना कि कंडीशन हम 2 बार इस तरह चेक करते हैं कि अगर 2 इंटीजर्स हैं और A और B, ठीक है, या मैंने अभी आपको पॉजिटिव नेगेटिव की मिसाल दी कि अगर हम कंडीशन लगा देते हैं कि इफ A इज ग्रेटर देन 0, अगर A ग्रेटर देन 0 नहीं है तो दूसरी कंडीशन हम ये लगा सकते हैं कि एल्स इफ A इज लेस देन 0। जब ये भी नहीं है, मतलब एक नंबर 0 से बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो फिर एक ही बात हो सकती है कि वो नंबर 0 के बराबर है। तो तीसरे केस में सूरत हाल हमारे पास वाज़ेह हो जाती है। इसलिए हम एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगाते होते, क्योंकि सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है हमारे पास। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमने टाइप कर लिया, B² - 4AC। हम कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आप प्रिंट कर लें कि रूट्स रियल है हमारे पास, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा नहीं है, 0 के बराबर है, तो इसके साथ हम एल्स इफ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा नहीं है तो वो 0 के बराबर है। तो फिर प्रिंट फंक्शन हमें शो करेगा कि रूट्स आर इक्वल। और अगर ये दोनों बातें नहीं है तो ये वाला प्रिंट फंक्शन फिर हमें शो करेगा कि रूट्स आर कम्प्लेक्स। और इस तरह फिर हम प्रोग्राम बंद कर देंगे। तो इस प्रोग्राम को हम ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस भी इसकी हम करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ और एक नई फाइल खोल के ये दरमियान में जो कुछ लिखा है इसको मैं मिटा देता हूँ। तो फ्लोट 3 कोफिशिएंट A, B, C, DIS। फिर प्रिंट एफ में आप ये फंक्शन आपको बोलेगा कि इंटर द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और फिर ये जब इंटर हो जाएगा तो स्कैन एफ फंक्शन क्या करेगा, %f स्पेस %f स्पेस %f और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेंगे और कॉमा लेंगे, एंड A कॉमा एंड B कॉमा एंड C और स्कैनफ फंक्शन बंद। अब हम कंडीशन लगाने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर है POW B,2 मतलब B² -4 × A × C और सेमीकोलन। फिर हम कंडीशन लगा देंगे कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, और ये वाला प्रिंट फंक्शन फिर हमें बोलेगा कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये भी लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, क्यों मतलब मुख्तलिफ होते हैं फिर इस केस में। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं है, एल्स इफ हम लगाते हैं, तो फिर एल्स इफ में भी हम कंडीशन लगाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 और
प्रिंट एफ फंक्शन बोलेगा कि द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, ये ज्यादा बेहतर है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर तो सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई, एल्स हम लगा देंगे और एल्स के बाद बस प्रिंट एफ फंक्शन हमें बोल देगा ये रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, अब प्रोग्राम हमने टाइप कर लिया, इसको हम पहले सेव करते हैं। ऐसे करते हैं, मैं इसे रूट्स के नाम से सेव कर लेता हूं और सेव कर लिया मैंने। अब मैं इसे कंपाइल करता हूं। तो कंपाइल में ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास मसला है, तो इसमें हम आई थिंक एल्स में इसमें हमने स्पेस नहीं दी, तो ये याद रखें एल्स इफ में आप लोगों ने स्पेस देनी होगी। अब मैं इसे रन कर देता हूं दोबारा। अब कंपाइल हो गया, मतलब कि इस प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है। अब मैं देखें इसको रन कर दूंगा। अब मैंने 3 कोएफिशिएंट एंटर करने हैं। फर्स्ट करें, पहले कोएफिशिएंट में 4 एंटर कर लेता हूं, दूसरा 7 और तीसरा 3 में एंटर कर लेता हूं। तो ये कह रहे हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में मतलब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 7x + 3, तो इस केस में हमारे पास रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब मैं ऐसा करता हूं, चलिए कोई और चेक करता हूं, दोबारा रन करके मैं चेक करता हूं कि फर्स्ट करें मैंने एक रूट 0 एंटर कर लिया, मतलब ए को मैंने 0 एंटर कर लिया और ये बी को मैं फर्ज करें 3 एंटर कर लूं और सी को भी 0 एंटर, तब भी रूट्स हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे अगर अब बी हमारे पास 3 के बराबर हो। अब मैं इस तरह करता हूं कि मैं दोबारा इसको रन करता हूं और दोबारा रन करने के बाद मैं इसको ए को भी 1 एंटर कर लेता हूं और बी को 0 एंटर कर लेता हूं और सी को मैं फिर 1 एंटर कर लेता हूं। तो यहां पर आप देखें रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। ठीक है ना जी। अब फर्ज करें मैं दोबारा रन करता हूं, मतलब अगर अब आपके पास इक्वेशन हो x² प्लस 1, अगर आपके पास ये इक्वेशन है x² + 1 = 0, तो इसके रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स आते हैं और वो आप जानते हैं इस बात को। दोबारा मैं रन कर लूं। अब एक फर्ज करें बी को मैं 2 एंटर कर लेता हूं, सॉरी बी को मैं, अगर ए को मैंने 2 एंटर कर लिया तो बी को मैं 4 एंटर कर लेता हूं और सी को भी मैं 2 एंटर कर लेता हूं। तो इस केस में देखिए डिस्क्रिमिनेंट मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 4x + 2। इस केस में रूट्स हमारे पास रियल और रिपीटेड आते हैं क्योंकि इस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ठीक है। और बाकी अगला प्रोग्राम है, ये आप जरा, ये भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही है। ये आप लोग जरा खुद देख लें। मतलब इसमें हमने दो नंबर्स का कंपैरिजन करना है कि आया दोनों नंबर एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं। तो दो नंबर हम इंटीजर करेंगे ए बी, फिर पहला वाला प्रिंटफ फंक्शन पहला इंटीजर और दूसरा वाला दूसरा इंटीजर टाइप करने को बोलेगा। इफ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे कि अगर ए बी से बड़ा है तो हम कह देंगे कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर या ए इज ग्रेटर देन बी। एल्स इफ हम लिख देंगे कि ए इज लेस देन बी, तो मतलब आप कह सकते हैं कि ए इज लेस देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए। और एल्स केस में हम बोथ आर इक्वल को ले लेंगे। और ये प्रिंटफ में जो अल्फाज है ना, ये आप जिस तरह मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में चेंज किए, आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन अल्फाज ठीक होने चाहिए। सही है जी। आज के लिए इतना काफी है। कोई कंफ्यूजन कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं।